यहाँ से स्टार्ट हुआ है यूनिट नंबर 2। ए बॉटम अप पार्सर, इसमें है डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। उसके बाद एम्बिग्यूटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। डायग्राम ऑफ एम्बिगुअस and what is parser, explain backtracking and non backtracking parser with their types। उसके बाद आपके लिए लिखना है नॉन बैकट्रैकिंग क्या होती है, यदि क्वेश्चन आया। आफ्टर दैट लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, क्वेश्चन कई बार आया, राइट अ शॉर्ट नोट, लेफ्ट रिकर्जन को समझाइए। ये है रिमूव लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कैसे करते हैं, बहुत इजी वे में मैं आपके लिए बता देता हूँ 1 मिनट में। देखिए सबसे पहले यदि आपके लिए दिया ए टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा ऐसा कुछ दिया है, तो यदि जो जैसे कि ए टेंस टू, तो जो प्रोडक्शन है उसका फर्स्ट वाला लेटर, फर्स्ट वाला जो नॉन टर्मिनल वेरिएबल है यदि इक्वल है ना, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, लेफ्ट रिकर्जन है। और लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि ए टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा है, बी है, तो क्या करेंगे, जिस पे मतलब कि जिस वेरिएबल में क्या नहीं है, लेफ्ट रिकर्जन नहीं, जैसे कि बी में नहीं है ना, बी में नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए टेंस टू बी लिख देंगे और एक अपन एक टेम्पररी वेरिएबल ए डैश कर देंगे। कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट अपन ए इसलिए ए डैश इसलिए कर देते हैं जिससे अपन को अच्छे मतलब कि ईजी वे में अपन, क्योंकि ए का यूज कर रहे हैं तो ए डैश है ना, तो ए टेंस टू बी लिया और ए डैश कर दिया ना, विच हैव नो लेफ्ट रिकर्जन राइट इफ़ इट एड एट लास्ट टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, एक लास्ट में टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल लिया ए डैश, उसके लिए अपन प्रोडक्शन लिखेंगे जो मतलब ए था, ए के बाद वाला अल्फ़ा था, तो पूरे अल्फ़ा को लिख देंगे और फिर से अपन ए डैश लिख देंगे और एप्सिलॉन लिख देंगे। बस ये होता है आपका रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन, राइट। एंड इसके बाद आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे, वन बाई आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर एंड एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन फॉर द गिवन, एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, लेफ्ट फैक्टरिंग में क्या करते हैं, जैसे कि देखो नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन रूल है, जैसे कि ए बी वन बीटा वन ए बीटा टू, तो देखो ए जो फर्स्ट प्रीफिक्स आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए अपन फिर ए रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट रिकर्जन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है LL1 पार्सर क्या होता है या प्रेडिक्टिव पार्सर क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं LL1 पार्सर क्या होता है। LL1 का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट एल लेफ्ट टू राइट स्कैनर, सेकेंड एल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड फर्स्ट वन लुक अहेड सिंबल। ये डायग्राम बनाना है LL1 पार्सर में। मेन कंपोनेंट कौन कौन से रहते हैं इसमें, इनपुट बफर का यूज करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं, पार्सिंग टेबल का यूज करते हैं। इनपुट बफर क्या करता है, आपके जो टोकन रहते हैं उनको स्टोर करता है। स्टैक में अपन क्या करते हैं, जो इंटर इनपुट देते हैं अपन पार्सिंग मतलब LL1 पार्सर में, वो अपन इनपुट यहाँ पर रखते हैं स्टैक में। पार्सिंग टेबल में आफ्टर जो आउटपुट आता है वो यहाँ पर अपन करते हैं। ठीक है, यूज़ क्या है LL1 पार्सर का वो लिखा हुआ है ना। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं आप डायग्राम लिख सकते हैं, दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट फॉलो फंक्शन, एक होता है फर्स्ट फंक्शन एक फॉलो फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन का यूज बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है यहाँ पर, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, उसके रूल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं।
फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन, इसमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट फंक्शन एंड फॉलो फंक्शन। एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था। प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल यदि आपको मेक करना है तो कैसे करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ LL1 पार्सर क्या नहीं होना चाहिए? लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए, फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट सेट मस्ट बी डिसजॉइंट, है ना। मतलब कि किसी भी एक जो पर्टिकुलर जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनती है उसमें एक ही एंट्री होनी चाहिए, दूसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए। रिकर्सिव डिसेंट रिवर्स पार्सिंग क्या होती है? इसमें रिकर्सिव ही लिखा है, मतलब कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर SLR पार्सर, फर्स्ट एस का मतलब सिंपल, LR पार्सर लेफ्ट टू राइट एंड लुक अहेड। इसमें कुछ नहीं करते, जैसे कि ए आ गया, एक ग्रामर आ गई, अब उस ग्रामर को आपको SLR पार्सर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले स्टेप 1 ऑगुमेंटेड ग्रामर बना लोगे। जो फर्स्ट सिंबल है उसको क्या कर दोगे? एस डैश टेंस टू एस कर दोगे और ज्यों कहते हो पूरा लिख दोगे। फिर जो आपके रूल बनेंगे उनको R1 R2 R3 दे दोगे, मतलब रिड्यूस। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे? सबके सामने डॉट लगा दोगे और उनके द्वारा फिर आप ए इंस्ट्रक्शन लिखोगे, I0 I1 I2 I3 4। आई होप आपके लिए ये आता होगा कि कैसे बनाते हैं। फिर जब ये बन जाता है तो इसी की हेल्प से अपन क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं, प्रेडिक्टिव टेबल, पार्सिंग टेबल। SLR पार्सर का एक और क्वेश्चन, ऑगुमेंटेड टेबल बनाई, इसके बाद अपन ने फिर एक टेबल बनाते हैं। ये होता है LALR पार्सर। बस इसमें क्या होता है? एक लुक अहेड ऐड हो जाता है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? दो टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, SR कॉन्फ्लिक्ट, मतलब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब कि जब कंपाइलर डिसीजन ही ना ले पाए कि मतलब कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सी एक्शन परफॉर्म करना है। रिड्यूस यदि दो बार रिड्यूस है पार्सर में, तो पहले इस रिड्यूस को करूं क्या इसको करूं, उसमें डिफीजन मतलब कि क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। SDDT आता है, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन आया है कई बार। इसमें दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक सिंथेसिस एट्रीब्यूट, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। सिंथेसिस में क्या होता है? चाइल्ड से पेरेंट एवेल्यूएट करता है डेटा, जबकि इनहेरिटेड में क्या रहता है? इनहेरिटेड में आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा एवेल्यूएट करते हो एंड लेफ्ट टू राइट करते हो, सिबलिंग। SDTT में ओनली ये करते हैं कि जो आपके मतलब कि ग्रामर रूल रहते हैं उनको अपन ग्रामर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, इस टाइप में। ये डिफरेंस है सिंथेसिस एट्रीब्यूट एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में, कई बार देखा गया है पेपर में, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है डिफरेंट SDTT क्या होता है? सिंटेक्स डायरेक्टरी ट्रांसलेशन। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के लिए आया था एक क्वेश्चन। ये है S एट्रीब्यूट L एट्रीब्यूट में डिफरेंस।
यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।